बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले टेट की तैयारी के ज़ुमन में टी-SAT से नशर होने वाले रियाजी के इस सेशन में मैं तमाम टेट एस्पिरेंट्स और नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज मैं पेपर 2 के एक टॉपिक सेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप गौर कीजिए, सेट्स का हमारी ज़िंदगी में कई इस्तेमाल है, जैसे सोफ़ा सेट, डिनर सेट वगैरह वगैरह। आइए रियाजी में सेट किसे कहते हैं, सेट की तारीफ क्या है और सेट को पेश करने वाला रियाजीदान कौन है, गौर करते हैं। सेट का नजरिया पेश करने वाला रियाजीदान जॉन कैंटर। सेट की तारीफ: हम जिन्स अशिया का खुश मारूफ मजमुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन या ग्रुप सेट कहलाता है, जहां पर खुश मारूफ का मतलब होता है सेट के तमाम अनासिर में एक मुश्तरक खुसूसियत होनी चाहिए और आया दिया गया अंसर सेट से ताल्लुक़ रखता है कि नहीं यकीन मुमकिन हो। यानी खुश मारूफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एक मुश्तरक खुसूसियत होना और यकीन से हम कह सकना कि ये दिया गया रुकन सेट का रुकन है या नहीं है। ये दो बातों को आप जहन में रखना होगा। सेट में मौजूद अशिया सेट के अनासिर कहलाते हैं। हम ताल्लुक़ रखते हैं के लिए अलामत इप्सिलॉन का इस्तेमाल करते हैं और ताल्लुक़ नहीं रखते के लिए अलामत डज नॉट बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करते हैं। सेट को अंग्रेजी के हुर्फ तहजी कैपिटल लेटर्स ABCD से जाहिर किया जाता है। सेट के अनासिर को कामा के इस्तेमाल से अलहदा किया जाता है और अनासिर को सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, यानी इस ब्रैकेट में ही लिखना होगा सेट को। अगर फ्लावर ब्रैकेट के बजाय स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट में लिखेंगे तो वह सेट नहीं होगा। सेट का इजहार: सेट को दो तरीकों से जाहिर किया जाता है। एक है फेहरिस्ती तरीका, दूसरा है सेट साज शक्ल यानी सेट बिल्डर फॉर्म। फेहरिस्ती तरीका: इस तरीके में अनासिर की फेहरिस्त बनाई जाती है और अनासिर को कामा के इस्तेमाल से अलहदा करते हुए फ्लावर ब्रैकेट में लिखा जाता है। सेट साज शक्ल: सेट के इजहार का वो तरीका जिसमें अनासिर की सिफत या अनासिर की खुसूसियात या अनासिर के दरमियान पाए जाने वाले रिश्ते की वजाहत करते हुए मंतखी बयान लॉजिकल स्टेटमेंट लिखा जाता है, सेट साज शक्ल या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। सेट को जाहिर करने के दो तरीके, एक है फेहरिस्ती तरीका। आप गौर कीजिए, फेहरिस्त लिस्ट बनाना यानी तमाम अनासिर को कामा के इस्तेमाल से अलहदा करते हुए फ्लावर ब्रैकेट में लिख देना, वो फेहरिस्ती तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, सेट साज शक्ल सेट बिल्डर फॉर्म। अनासिर के दरमियान पाए जाने वाले रिश्ते या अनासिर के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक़ को एक लॉजिकल स्टेटमेंट लिखा जाना, उसको बयान करना, उसके रिश्ते को बयान करना ही सेट साज शक्ल है। आइए सेट साज शक्ल किस तरह लिखी जाती है हम गौर करते हैं। सेट साज शक्ल में लिखने के लिए किन बातों को जहन में रखना जरूरी है, आइए मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मसलन सेट 1 मसावी है -2 -1 सिफर 1,2, ये सेट के अरकान हैं। अब सेट साज शक्ल क्या है, सेट A मसावी है x सच दट। अब गौर कीजिए ये अरकान क्या क्या हैं, -2 और 2 के दरमियान पाए जाने वाले सही आदात। तो यहां क्या करेंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट लिखेंगे हम। x बड़ा है मसावी -2 से, छोटा है मसावी 2 से, यानी 2 और -2 के दरमियान ही है। और ये क्या है, x बिलोंग्स टू z यानी सही आदात से ताल्लुक रखता है। इसी को एक और तरीके से हम इस तरह लिख सकते हैं, सेट A मसावी है x सच दट। अब गौर कीजिए ये -2, x बड़ा है मसावी -2 की वजह क्या लिख सकते हैं हम, x बड़ा है -3 से, छोटा है 3 से, x बिलोंग्स टू z। अब इसमें ये जो अलामत है इसको हम कॉलन यानी इस तरह के पढ़ेंगे और ये जो दरमियान में जो सर्कल में मौजूद है ये क्या है, अनासिर के दरमियान मंतखी इजहार, क्या रिश्ता पाया जाता है उसका मंतखी इजहार है। और ये क्या है, x बिलोंग्स टू z, ये शर्त है, यानी
किसी भी सेट को सेटसाज शक्ल में लिखने के लिए इन तीन बातों का हमें जहन में रखना जरूरी है। आइए चंद सेट्स का फेहरिस्ती तरीका और सेटसाज शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। फेहरिस्ती तरीका V मसावी है AEIOU। गौर कीजिए क्या है, ये अंग्रेजी के हुर्फ़े इल्लत यानी वावेल्स हैं। इसी को हम सेटसाज शक्ल में किस तरह लिखते हैं, गौर कीजिए। V मसावी है X इस तरह के या X सच दट। X अंग्रेजी जबान के हुर्फ़े इल्लत हैं। अगर ये हुर्फ़े इल्लत के बजाय दूसरे हुर्फ दिया जाता तो वो तारीफ लिखी जाती। इसी तरह से दूसरे में देखिए आप, A मसावी है -2 -1 सिफर 1,2। इसको अभी हमने देखा है। X सच दट X बड़ा है मसावी -2 से, छोटा है मसावी 2 से, और X बिलोंग्स टू Z। अब इस पे देखिए B मसावी है X सच दट। ये क्या है, गौर कीजिए आप, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5। मतलब X मसावी 1/n है। n क्या है, तबई आदाद हैं, और n छोटा है मसावी 5 से। इसी को हम ये कंडीशन में गौर कीजिए, n छोटा है मसावी 5 के बजाय हम n छोटा है 6 से भी लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाला देखिए C 2 5 10 17। अब गौर कीजिए, ये 1 1 1 में 1 जमा करने पर 2 2 दूनी 4 में 1 जमा करने पर 5 3 3 9 में 1 जमा करने पर 10 4 चौक 16 में 1 जमा करने पर 17। इसी को यहां लॉजिकल स्टेटमेंट लिखा गया है। X इस तरह के X मसावी है n की दूसरी जमा 1, n बिलोंग्स टू n, और n कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक, यानी n छोटा है मसावी है 4 से। यानी फेहरिस्ती तरीके को हम सेटसाज शक्ल में किस तरह लिखना है गौर किया है। सेट के अक़साम, खाली सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी रुकन ना हो, कोई भी आंसर ना हो, खाली सेट। नल सेट, वाइड सेट कहलाता है। खाली सेट को फाई या खाली ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। मसलन सेट ए मसावी है X इस तरह के X 1 से छोटा तबई अदद है। अब यहां गौर कीजिए, खाली सेट नाम से जाहिर है, खाली, कोई इसमें कोई रुकन नहीं होना। हमने सेट ए को क्या लिया, 1 से छोटा तबई अदद। 1 से छोटा कोई तबई अदद मौजूद है, दूसरे आदाद मौजूद हैं, लेकिन तबई अदद 1 से छोटा नहीं है, लिहाजा कोई रुकन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये खाली सेट है। एक और मिसाल देखते हैं। सेट B मसावी है X इस तरह के X चांद पर बसने वाले इंसानों की तादाद। गौर कीजिए, चांद पर फिलहाल कोई इंसान बसे हैं नहीं है ना, तो यह भी खाली सेट की मिसाल है। नोट 5 और ये फ्लावर ब्रैकेट में 0, दो मुख्तलिफ सेट हैं। 5 मतलब खाली सेट है, लेकिन यहां 0 आ गया। 0 ऐसा सेट है जिसमें वाहिद आंसर सिफर मौजूद है। 5 में कोई आंसर नहीं होना खाली सेट की अलामत है, लेकिन अगर यह आया तो क्या होगा, इसमें सिफर एक आंसर है, यह खाली सेट नहीं है। यह फ्लावर ब्रैकेट क्या है, देखिए खाली सेट है, इसमें कोई आंसर नहीं है। आफाकी सेट, ऐसा सेट जिसमें से चंद अनासिर लेकर मजीद सेट हासिल किए जाते हैं, आफाकी सेट कहलाता है। आफाकी सेट को म्यू से जाहिर किया जाता है, बाज औकात यू से भी जाहिर किया जाता है। फर्ज करो कि म्यू मसावी है 1 2 3 4 कहां तक, 9 तक एक सेट है, और ए 1 3 5 7 9 यानी ताख आदत का सेट है, और बी जुफ्त तादाद का सेट 2 4 6 8 है, दो सेट हैं। तब सेट यू दोनों ए और बी का आफाकी सेट कहलाता है, यह आफाकी सेट है। गौर कीजिए यहां पर, आफाकी सेट, एक सेट में के बाकी अरकान मौजूद होना, तो उसको हम आफाकी सेट कहेंगे। आइए एक और सवाल पे गौर करते हैं। तहत सेट, सबसेट, अगर सेट ए के तमाम अनासिर सेट बी के अनासिर हों, तो तब हम कहते हैं कि सेट ए सेट बी का तहत सेट है, और इसको हम ए तहत सेट है बी से जाहिर करते हैं। दरमियान में जो अलामत है वो तहत सेट की अलामत है, यानी ए तहत सेट है, बी से मुराद अगर और सिर्फ अगर सेट ए का हर आंसर सेट बी का भी आंसर हो। मसलन सेट ए मसावी 2 4 6 8, सेट बी मसावी 1 2 3 4 से लेकर के 8 तक। अब गौर कीजिए, ये सेट ए के तमाम अनासिर सेट बी में मौजूद है ही नहीं है, लिहाजा हम क्या कहेंगे, सेट ए तय सेट है सेट बी का। एक बात गौर कीजिए, यहां पर
खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है, यानी खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है और हर सेट खुद उसका तहत सेट होता है। अगर ए और बी दो तहत सेट हैं और ए तहत सेट है बी का और बी तहत सेट है ए का, तब ए मसावी है बी होगा। अब गौर कीजिए, तहत सेट यानी एक सेट के तमाम अनासिर दूसरे सेट में मौजूद होना, तो पहला सेट दूसरे सेट का तहत सेट होगा। मसलन हैदराबाद की आबादी, तमाम तेलंगाना की आबादी में हैदराबाद की आबादी मौजूद है, तो क्या हुआ, हैदराबाद की आबादी तेलंगाना की आबादी का तहत सेट है, इसी को हम तहत सेट कहते हैं। तहत सेट में क्या करना होगा, खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है और सेट खुद तहत सेट होता है। अगर ए तहत सेट है बी का और बी तहत सेट है ए का अगर हो तो एक दूसरे के दोनों मसावी होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, टेट में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, आइए गौर करते हैं। मदरजाइल सेट के तमाम तहत सेट लिखिए, क्या है गौर कीजिए। इस पे बी हल में अगर सेट में अनासिर की तादाद यन हो तो तहत सेट की तादाद 2 की क़ुव्वत यन होगी, यानी किसी सेट में अगर यन अनासिर हो तो उसके तहत सेट की तादाद क्या होगी, 2 की क़ुव्वत यन। अभी बी सेट एक सेट है पी कामा क्यू, सेट बी में 2 अनासिर हैं, इसलिए इसके तहत सेट की तादाद 2 की दूसरी क्या होगी, 2 दुगनी 4 होगी। अब गौर कीजिए, यहां सेट बी के तहत सेट क्या क्या होंगे, एक तो खाली सेट होगा, दूसरा क्या होगा, पी एक सेट होगा, क्यू एक सेट होगा और खुद पी कामा क्यू। देखिए गिनिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 तहत सेट हैं ये। इसी तरह से इसके तहत सेट की तादाद बोलिए 2 की दूसरी 4, इसके 2 की तीसरी 2 दुगनी 4 4 दुगनी 8, इसके बोलिए क्या होगा 2 की चौथी 2 दुगनी 4 4 चौक 16। इसी तरह से इसमें ये भी 2 की चौथी 16 हो गया। ये क्या है 2 की तीसरी 8 और ये क्या है 2 की छठवीं 64। अब आप गौर कीजिए, यह ऊपर एक लिखा गया, देखिए टेट में क्या पूछा गया सवाल है, अगर सेट के 64 तहत सेट हों तो सेट में अनासिर की तादाद कितनी है पूछ रहा। 64 का मतलब यह है, देखिए 2 की छठवीं, कितने अनासिर हैं इसमें, 6 अनासिर हैं। इसी को घुमाकर अगर पूछा गया तो सेट के तहत सेट की तादाद 16 है तो इसमें अनासिर की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। इस बात को आप अच्छी तरह से जहन में रखिए। यहां देखिए ये टेट में पूछा गया सवाल, इसी को हमने एक्सप्लेन किया है। 2 की क़ुव्वत यन मसावी है 64, तो यन कितने हो गए 6, और इसी तरह से 16 अगर रहा तो यन मसावी 4 होगा। और बाकी के तमाम को भी आप अच्छी तरह से जहन में रखिए। एक और सेट है ये वाहिद रुकनी सेट, ऐसा सेट जिसमें वाहिद रुकन हो, एक ही रुकन हो, मसलन 0 -5 वाहिद रुकनी सेट्स हैं। मुतनाही सेट, ऐसा सेट जिसके अनासिर या अरकान की गिनती की जा सकती है, मसलन सेट ए मसाई 2, 4, 6, 8, कितने अनासिर हैं 4 है, इनकी हम गिनती कर सकते हैं, लिहाजा मुतनाही सेट है। लामुतनाही सेट, ऐसा सेट जिसके अनासिर या अरकान की गिनती नहीं की जा सकती, मसलन सेट ए मसाई 2, 4, 6, 8 डैश डैश। गौर कीजिए यहां लामुतनाही के लिए आगे डैश नहीं लगाए, मुतनाही हो गया। अगर हम यहां डैश लगा दिए मजीद हम लामुतनाही तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, ये लामुतनाही सेट है, यानी 5 के इजाफ ले रहे हैं, समझिए हम 5 के इजाफ भी क्या होंगे, 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 लामुतनाही तौर पर, ये भी लामुतनाही सेट है। जाइल में मुतनाही सेट की मिसाल, ये टेट में पूछा गया सवाल है। एक्स इस तरह के एक्स मुफर्रद अदद है, ये मुफर्रद अदद एक्स कितने होंगे, लामुतनाही होंगे, क्योंकि कंडीशन नहीं दिया यहां पर, एक्स तबई अदद है। और एक्स इस तरह के एक्स ताख अदद भी लामुतनाही होंगे। यहां गौर कीजिए तीसरे ऑप्शन में एक्स इस तरह के एक्स छोटा है मसाई 100 के, हाँ ये देखिए आप, छोटा है मसाई 100 के, मतलब नन्यनों तक, एक्स बिलोंग्स टू एन है, नन्यनों तक का मतलब क्या है, ये मुतनाही सेट है। ये गौर कीजिए एक्स बड़ा है आया, 100 से बड़े कितनी भी आदत हो सकते हैं, लिहाजा मुतनाही सेट की मिसाल कौन सी है, ये। इसी तरह से जाइल में खाली सेट की मिसाल, इन चारों में कौन सा सेट खाली है देखना होगा। अब इसमें गौर कीजिए आप, एक्स की दूसरी मसाई 25, तो एक्स का जजर लेने पर क्या होगा, 5 5 25 +5 -5 हो सकता है, यहां भी ऐसी कीमत आ जाएगी। यहां गौर किए तीसरे में एक्स 2 से बड़ा जुफ्त मुफर्रद आदाद, 2 से बड़ा का जुफ्त मुफर्रद आदाद है नहीं है, यही खाली सेट है, ये तो इसमें एक रुकन मौजूद है। आप गौर कीजिए सेट की तारीफ देखिए, उस पर टेट में सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी
टेट लिखने वाले तलबा सेट की वाज़े तारीफ को जहन में रखना और उस पर मुश्तमिल सवालात की प्रैक्टिस करना चाहिए। एक और सवाल को देखते हैं, पीपीटी। मसावी सेट, दो सेट इस वक्त मसावी कहलाते हैं जिनमें वही अरकान मौजूद हों। मसलन सेट ए 1 2 3 4 5, एक और सेट है बी 3 2 1 4 5। गौर कीजिए, यह तरतीब बदल गई है लेकिन अरकान तो वही हैं। ए मसावी बी कहेंगे। मादिल सेट, इक्विवेलेंट सेट, आप गौर कीजिए, दो सेट इस वक्त मादिल सेट कहलाते हैं जिनमें अरकान की तादाद मसावी हो। मसलन ए मसावी है 1 2 3 4 5, बी मसावी है ए बी सी डी ई। गौर कीजिए, ये अरकान मुख्तलिफ हैं लेकिन अरकान की तादाद मसावी है। यह नफ ए मसावी 5, यह नफ बी भी 5 है। तो ऐसे सेट्स को हम मादिल सेट, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। यहां दोनों अरकान मसावी हो, मसावी सेट। अरकान की तादाद मसावी हो तो मादिल सेट या इक्विवेलेंट सेट। इस पर भी सवालात पूछे जा सकते हैं। वीन अशकाल, आइए अब हम वीन यूलर डायग्राम या वीन डायग्राम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आमतौर पर वीन अशकाल मुस्ततिल और बंद मुनहनियों यानी दायरों पर मुश्तमिल होते हैं। आफाकी सेट को आमतौर पर मुस्ततिल से जाहिर करते हैं। ये अशकाल दो सेट्स के दरमियान रिश्ते को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गौर कीजिए, ये आफाकी सेट म्यू है 1 से 10 तक, एक आफाकी सेट है, और सेट ए है 2 जुफ्त तादाद जो 10 तक हैं, इसका तहत सेट है। गौर कीजिए, तहत सेट को हम क्या कर रहे हैं, दरमियान में जाहिर कर रहे हैं, मुस्ततिल में आफाकी सेट को जाहिर कर रहे हैं। यही वीन डायग्राम है जिसको वीन यूलर ने पेश किया था। सेट पर बुनियादी आमाल, हम जानते हैं कि जिस तरह हिसाब में आदाद के बुनियादी आमाल जैसे जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम हैं, इसी तरह सेट के लिए बुनियादी आमाल सेट का एजमा, सेट का तखातो, सेट का फर्क लिए जाते हैं। अर्थमेटिक में जिस तरह से 4 बुनियादी आमाल थे, क्या क्या 4 बुनियादी आमाल? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। इसी तरह सेट के भी बुनियादी आमाल हैं। क्या है वो? एजमा, यूनियन, इंटरसेक्शन यानी तखातो, और दोनों का फर्क। आइए सेट का एजमा, इंटरसेक्शन और फर्क किस तरह मालूम करते हैं, क्योंकि इन तीनों बुनियादी आमाल पर टेट में सवालात पूछे जाते हैं इनके इस्तेमाल पर। आइए देखते हैं। सेट का एजमा, यूनियन ऑफ सेट, दो सेट ए और बी का एजमा एक सेट है जिसके अरकान ए और बी के तमाम अनासिर पर मुश्तमिल होते हैं, जो या तो ए में होते हैं या तो बी में होते हैं या दोनों में होते हैं। एजमा को जाहिर करने के लिए अलामत, ये जो अलामत है यूनियन की अलामत इस्तेमाल की जाती है, और अलामती तौर पर हम इसको ए यूनियन बी लिखते हैं। ए एजमा बी पढ़ा जाता है या ए कप बी या ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। इसकी सेट साज शक्ल ए यूनियन बी मसावी एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब सेट के एजमा की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, तो ये पूछा जा सकता है। यानी सेट यूनियन में क्या होना, या तो ए में होना या बी में होना या ए और बी दोनों में होना। यूनियन मालूम करने के लिए हम तमाम अरकान को तरतीब से लिखते हैं और साथ ही साथ जो मुश्तरिक अरकान है उसको एक ही मर्तबा लिखा जाता है। ये यूनियन है। आइए तखातो किसको कहते हैं देखते हैं। सेट का तखातो, सेट ए और सेट बी के तखातो इन तमाम अनासिर का सेट है जो सेट ए और बी पर मुश्तमिल होते हैं। हम तखातों को अलामती तौर पर ए इंटरसेक्शन बी से जाहिर करते हैं। इसकी सच्चा शक्ल क्या है? ए इंटरसेक्शन बी मसावी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। का मतलब क्या है? यानी एक्स ए में होना और बी में होना, यानी दोनों में मुश्तरिक जो अनासिर हैं उसको ही लिखने पर हम उसको सेट का इंटरसेक्शन कहते हैं। ए तखातो बी को वीन डायग्राम में इस तरह जाहिर किया जाता है। गौर कीजिए, ये सेट ए है, सेट बी है, ये अफाकी सेट है। अब ये दरमियान में जो शेडेड हिस्सा है ये, इसको हम सेट का इंटरसेक्शन या तखातो कहते हैं। सेट का फर्क, डिफरेंस ऑफ सेट, सेट ए और सेट बी का फर्क दो सेट होता है जिसमें सिर्फ ए के अनासिर होते हों, बी के नहीं। हम ए और बी के फर्क को ए माइनस बी से जाहिर करते हैं और ए मनफी बी पढ़ा जाता है। इसकी सेट शक्ल क्या है? सेट ए मसावी है एक्स इस तरह के, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी।
गौर कीजिए, यूनियन में क्या था, यहां या आया था, दोनों बिलोंग्स टू था, और इंटरसेक्शन में क्या आया था, यह और था, x बिलोंग्स टू a था, x बिलोंग्स टू b था, लेकिन डिफरेंस में क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब b के अनासिर को a के अनासिर में अगर मुश्तरिक है तो दोनों में से माइनस कर देना होगा, a माइनस बी। गौर कीजिए, इधर के इलाके को हम कहते हैं a माइनस बी और इधर के इलाके को कहेंगे b माइनस ए, यानी दोनों के मुश्तरिक हिस्से को छोड़कर ये इलाका a माइनस बी होगा, ये b माइनस ए होगा। सवाल है, टेट में पूछा गया सवाल, अगर a मसावी है 2, 5, 6, 8 और b मसावी है 5, 7, 9, 1, तब मालूम कीजिए। क्या मालूम करना, पहला सवाल है a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस बी, यानी इस एक ही सवाल से मैंने तीनों बुनियादी अमाल को समझाने की कोशिश की है। a यूनियन b, यानी क्या लिखना, a के अनासिर, अलामत क्या है, यूनियन की, b के अनासिर। अब मसावी है, इसमें क्या है, गौर कीजिए, दोनों में 5 मुश्तरिक है। ये मुश्तरिक की मैंने इसलिए निशानदही की है कि इन तमाम अनासिर को तरतीब से लिखना, मुश्तरिक को एक मरतबा लिखना। देखिए गौर कीजिए, 1 है, लिख दिया, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ये यूनियन हुआ, a यूनियन b। अब इधर का इधर तरतीब बदलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो a यूनियन b मसावी b यूनियन a। इसी तरह से इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन के भी हमने अभी तारीफ देखी थी, क्या, दोनों में मुश्तरिक जो अनासिर है उन्हीं को लिखना होगा। क्या है मुश्तरिक अनासिर, 5, तो ये भी क्या होगा, बी यूनियन ए के मसावी होगा। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी मसावी बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी में क्या करना, दोनों में जो मुश्तरिक है उसको कट कर देना। क्या होगा बोलिए, इधर ए की तरफ माइनस से लेफ्ट साइड वाले बचने वाले अनासिर को लिखना होगा, 2, 6, 8, और बी माइनस ए को क्या करेंगे आप, इधर बचने वाले अनासिर को लिखेंगे। क्या है देखिए, 1, 7, 9 के एक दूसरे के मसावी होंगे, ए माइनस बी मसावी नहीं होगा बी माइनस ए के। गैर मुश्तरिक सेट, 2 सेट्स दिए गए हैं, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। गौर कीजिए आप, दोनों में कोई मुश्तरिक आंसर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खाली सेट लिखेंगे, उसको 5 से जाहिर करेंगे। गौर कीजिए, यहां दोनों सेट ए और बी में कोई मुश्तरिक आंसर नहीं है। इस तरह के सेट गैर मुश्तरिक सेट कहलाते हैं। गैर मुश्तरिक सेट्स को वीन शक्ल में इस तरह जाहिर किया जाता है, यानी आफाकी सेट है, ये सेट ए है, सेट बी है, कोई रुकन मुश्तरिक नहीं है, लिहाजा गैर मुश्तरिक सेट कहलाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मसाई 5, ये सवाल है, ए इंटरसेक्शन 5 मालूम कीजिए, ये ए के अनासिर इंटरसेक्शन 5 क्या मुश्तरिक है इसमें से, बोलिए, दोनों में होना ना, कुछ भी नहीं, खाली सेट होगा, खाली सेट, यानी ए इंटरसेक्शन 5 मसावी 5 होगा, और 5 इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा, 5 ही होगा। अब यूनियन करने पर क्या होगा बोलिए, हाँ ए होगा, ए यूनियन 5 मसावी है ए, 5 यूनियन ए मसावी है ए। आप इन ये चारों को अच्छी तरह ज़हन में रखिए। अगर ए मसावी है सेट दिया, बी मसावी दिया, तो ए तहत सेट है बी का, बी तहत सेट है ए का, तब मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी मालूम कीजिए। आप क्या नतीजा कर सकते हैं, ए यूनियन बी मसावी क्या होगा, ये दोनों अनासिर से लिख दिया मैंने, तो इसको तरतीब से लिख दिया गया ए यूनियन बी। अब गौर कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मुश्तरिक वाले अरकान। अगर बी तहत सेट है ए का, तब ए यूनियन बी मसावी क्या होगा, ए होगा, बी यूनियन ए भी ए होगा। इंटरसेक्शन में, हाँ, जो इंटरसेक्शन में जो छोटा होगा वो तहत सेट होगा। मुतनाही सेट का कार्डिनल अदद, सेट में मौजूद अनासिर की तादाद को सेट का कार्डिनल नंबर या कार्डिनल अदद कहते हैं। सेट ए के कार्डिनल अदद को एन ऑफ ए से जाहिर किया जाता है। मसलन सेट ए के अनासिर हैं, तब एन ऑफ ए क्या होगा, कितने अनासिर हैं, 6, और बी अगर रहा तो एन ऑफ बी क्या होगा, 3 अदद होंगे। ये सवाल दिया गया है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी मालूम कीजिए। ये आफाकी सेट, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब इसके अनासिर क्या है मुश्तरिक दोनों में, 2, 4 है, जो बाकी बचे अरकान को इधर लिख दिया, इसके बी के बाकी बचे अरकान को इधर लिख दिया। एन ऑफ ए बोलिए कितना होगा, यानी सेट ए में मौजूद तमाम अरकान कितने हैं, 5। इस तरह से सेट बी में कितने हैं बोलिए, तमाम 4। ए इंटरसेक्शन बी में कितने अरकान हैं, ये दरमियान वाले कितने, 2। अब गौर कीजिए, एन ए यूनियन बी मसाई कितने, तमाम पूरे दोनों दायरे में मौजूद अरकान कितने हैं, 7। अब ये इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों में 2 हैं। अब इसके ताल्लुक को, क्योंकि सेट ए सेट बी में 2 अरकान मुश्तरिक हैं,
एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए यूनियन बी के दरमियान क्या रिश्ता है? गौर कीजिए, एन ऑफ ए यूनियन बी मसावी है, क्या कर रहे हैं हम, एन ए के पूरे अरकान ले रहे हैं जमा एन बी के पूरे अरकान ले रहे हैं, ये दरमियान वाला दो मरतबा जमा हो रहा है, लिहाजा माइनस करेंगे। एन ए यूनियन बी मसावी है एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी गैर मुश्तरिक सेट हैं, अगर दो सेट ए और बी गैर मुश्तरिक हों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सिफर होगा। जाब्ता ये बदलेगा, देखिए एन ए यूनियन बी मसावी है एन ए प्लस एन बी, ये इसकी वजह सिफर, तो एन ऑफ ए यूनियन बी मसावी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्रेजेंटर। अब गौर कीजिए, इन दो जाब्तों पर गुश्ता टेट में हर मर्तबा सवाल पूछे गए हैं। क्या सवाल पूछा जाता है? गैर मुश्तरिक है तो एन ऑफ ए मालूम कीजिए या एन ऑफ बी मालूम कीजिए या ए यूनियन बी मालूम कीजिए। अगर गैर मुश्तरिक नहीं देखे भी पूछा जा सकता है। आइए क्या सवाल पूछे गए हैं इस पर हम देखते हैं। अगर ए और बी गैर मुश्तरिक सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, तब एन ए यूनियन बी मसावी डैश, ये ऑप्शन से सवाल में टेट में दिए गए। अब गौर कीजिए, डिसजॉइंट सेट हैं का मतलब क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी सिफर होना, तो क्या ऑप्शन होंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा। इसी पर एक सवाल है, अगर ए और बी गैर मुश्तरिक सेट हैं और एन ए मसावी है 5 एन बी मसावी है 3, तब ए यूनियन बी क्या होगा? गौर कीजिए, इसी को इस्तेमाल करना ना, दोनों को जमा करना होगा, 3 और 5 8। क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ये दोनों सवाल टेट में पूछे गए हैं। एक और देखिए आप, ये दो सेट्स हैं बरा, देखिए गौर कीजिए, सवाल को पहले अच्छी तरह से गौर करना होगा, गैर मुश्तरिक नहीं है। एन ए दिया, एन ए यूनियन बी दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया, बी मालूम करना है। ये ऑप्शंस हैं, ये जाब्ता हमारे पास, इसको दर्ज कीजिए। एन ए यूनियन बी कितना दिया है सवाल में? 25। एन ए कितना दिया? 20। एन बी मालूम करना है, ये माइनस। अब ये 25 जैसे कि वैसा, 20 में से 5 तफरीक करने पर 15, 15 को मसाद के दलाने पर माइनस, तो एन बी कितना होगा बोलिए? 10। यानी 25 में से 15 तफरीक करने पर 10, एन बी हमारा जवाब है। इसी तरह से दूसरा सवाल, ये भी दो सेट्स हैं, यहां दिए गए ऑप्शन इस जाब्ते में दर्ज करना होगा कि एन ए यूनियन बी कितना दिया? 46। एन ए कितना? 20। एन बी दिया 42। ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर रहा है, तो अब इन दोनों को जमा करने पर 62, ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। गौर कीजिए, इसको इधर ला लिया तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 62 में से 46 को तफरीक करने पर 16। इस नौइयत के सवाल टेट में पूछे जा रहे हैं। यानी टेट के गुश्ता पेपर का अगर आप तज्जिया करते हैं तो उन पेपरों में पेपर टू के लिए टेट के गुश्ता पेपर्स का अगर हम तज्जिया करते हैं तो उसमें इस नौइयत के सवालात को ज़्यादा अहमियत दी गई है। लिहाजा टेट एस्पिरेंट्स को चाहिए कि ये कार्डिनल नंबर पे मुख्तलिफ किस्म के सवालात को अच्छी तरह से ध्यान दें और उसको हल करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ टेट के अक़साम पर सवालात पूछे गए हैं। अभी हमने देखा टेट के दो मिसालों पर, क्या टेट के सवालात को अक़साम पर सवालात पूछे जा रहे हैं। लिहाजा तलबा उन तमाम नुकात को ध्यान में रखते हुए टेट की तैयारी करना चाहिए। सेट्स पर मुश्तमिल सवालात को हमने हल करने की कोशिश की है, जो आपकी रहनुमाई के लिए काम आएगी। इस बुनियाद पर, इस नहज पर आप अगर तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी नसीब होगी। इंशाअल्लाह फिर किसी उन्वान के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।